सभी सत्संगी भाइयों को राधा स्वामी जय सतगुरु। आप देख रहे हैं रूहानी प्रतीक। तो अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट बनाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, एपिसोड को पूरा देखें। हुजूर महाराज जी की कहानी, बाबा जयमल सिंह जी की कहानी का एपिसोड 9 आप तक पहुंच रहा है। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। अब अगर उसकी देह भी छूट जाए तो फिर से मनुष्य देह मिलेगी, 84 में नहीं जाएगा। बाबा जी महाराज के बारे में उनके सत्संगी सुनाया करते थे कि बाबा जी का वर्ण हल्का गेहुआ था, कद माध्यम, चेहरा अत्यंत आकर्षक तथा प्रतिभाशाली, नेत्र ज्योतिर्मय तथा वाणी प्रेम और माधुरी से परिपूर्ण थी। सत्संगी आपके शारीरिक बल से संबंधित कई वृत्तांतों का वर्णन किया करते थे। सरदार फतेह सिंह वलटोहे वाला अपने वक्त के मशहूर बलवान पुरुषों में से एक था। बहरहट के महल को जब कि डोल भरे हुए होते थे उठा लिया करता था। 2 ऊँटों को पास खड़ा करके छलांग लगाकर उन्हें पार कर लेता था। एक बार ऊँट पर सवार होकर जंगल में अकेला जा रहा था। हाथों में सोने के कड़े पहने हुए थे। रास्ते में 2 डाकू आ गए और बोले कि कड़े उतार दो। इस पर फतेह सिंह बोला कि तुम दोनों एक तरफ से आकर मेरे कड़े निकाल लो। जब वे दोनों ऊँट के दोनों ओर से कड़े लेने आए तो फतेह सिंह ने एक हाथ से एक डाकू के केस पकड़ लिए और उन्हें वैसे ही उठाकर लटकाए हुए मीलों भर तक ले गया। बड़ी मिन्नत करने पर छोड़ा। बाबा जी महाराज के विषय में वह कहा करता था कि मैं और बाबा जी सन 1857 में साथ थे। एक दिन मैंने अपनी ताकत की बड़ाई की तो बाबा जी ने कहा कि मनुष्य को अपनी ताकत पर अहंकार नहीं करना चाहिए। फतेह सिंह बोला, सच्ची बात का क्यों ना अहंकार करूं। बाबा जी उस वक्त चारपाई पर बैठे थे। उठकर चारपाई पर एक पैर रखकर बोले, अच्छा इस चारपाई का एक पाया उठा दो। फतेह सिंह ने बहुतेरा जोर लगाया मगर चारपाई का पाया ना उठा सका। फिर वह बाबा जी के चरणों में गिर पड़ा। बाबा जी के चरणों में हुजूर महाराज सावन सिंह जी के प्रति बाबा जी महाराज का बहुत प्रेम था। हुजूर के अर्ज करने पर बाबा जी अपने घर महिमा वाला सिंह तशरीफ ले गए। तब हुजूर को नाम के लिए कुछ ही दिन हुए थे। आपकी आंतरिक भावना थी कि राधा स्वामी नया नाम है और लोग इससे अभी भी परिचित नहीं हुए हैं। सो बाबा जी यहाँ सत्संग में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का शब्द लेवें तो अच्छा है। बाबा जी अंतर्यामी थे। आपने सत्संग में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का ही शब्द लिया, परंतु रात को बीबी रुक को कोठे पर चढ़कर ऊंचे स्वरों में स्वामी जी महाराज के शब्द पढ़ने लग गईं। बीबी रुक्को की आवाज़ बड़ी ऊंची थी। जब शब्द पढ़ती दूर दूर तक सुनाई देता था। बीबी रुक्को को कौन रोक सकता था। हुजूर सुनाया करते थे कि उसके शब्द पढ़ने से 10-15 मिनट में मेरी लोक लाज निकल गई। हुजूर महाराज सावन सिंह जी की इच्छा थी कि आपकी माता जी को नामदान मिल जाए। आपकी विनती पर बाबा जी महाराज ने महाराज जी की माता जीवनी जी, धर्मपत्नी बीबी किशन कौर, दादा सरदार शेर सिंह जी जिनकी उम्र उस समय 90 वर्ष की थी, और जेठे पुत्र सरदार बंची सिंह जी को नाम बख्शा। हुजूर के एक मित्र मुंशी नारायण सिंह हुजूर को सत्संगी हो जाने पर ताने सुनाते थे। उन्होंने भी बाबा जी से नाम ले लिया और आखिर अपने पूरे कुटुंब को नाम दिला दिया। इसके बाद बाबा जी महाराज कई बार महिमा सिंह वाला तशरीफ ले जाते रहे। जब भी बाबा जी वहाँ आते हुजूर महाराज सावन सिंह जी
आपकी सभी सेवा अपने हाथ से करते। एक बार बाबा जी महाराज के लिए हुजूर खुद आटा पीस रहे थे। आपकी चक्की से आटा पीसते देखकर आपकी पुत्र वधू सरदार बंची सिंह जी की धर्मपत्नी ने विनती की कि मैं आटा पीस दूं। इस पर हुजूर ने जवाब दिया, नहीं बेटी, यह तो मेरी ही सेवा है। खुद आटा पीस कर भोजन तैयार करके बाबा जी को भोजन कराया। बाबा जी महाराज के स्नान के लिए हुजूर खुद कुएं से पानी खींच कर लाते। बाबा जी महाराज ने 33 साल सेना में नौकरी करके हक हलाल की कमाई द्वारा अपना गुजारा किया तथा पेंशन पर रिटायर होकर आए। आप हर महीने अपनी पेंशन लेने सटियाला ग्राम डेरा से 2-3 मील दूर जाते थे। आपका जीवन सादा था, रहनी बड़ी पवित्र और ऊंची थी। अपनी पेंशन में से अपना खर्च चलाने के बाद आने वाले सत्संगियों की सेवा में भी खर्च कर देते थे। कुछ निकट के प्रेमी सत्संगियों को आप लंगर में नहीं खाने देते, बल्कि उन्हें अपने चौके से खाना खिलाते थे। आप कपड़े बहुत कम रखते थे। सामान के नाम पर थाली, कटोरी, लोटा, एक चारपाई, बिस्तर, एक जोड़ी जूते व खड़ाऊं, एक सोंटी और गिनती के कपड़े रखते थे। अपने सत्संगियों को आप हमेशा हक हलाल की कमाई का आदेश देते थे। फरमाते थे कि ऊंचे उसूल, पवित्र रहनी और हक हलाल की कमाई भजन के लिए बहुत जरूरी है। बाबा जी महाराज जब भी डेरे में होते तो सत्संग रोज करते थे। भंडारे के कई दिनों में 40 से 50 पुरुष स्त्री पुरुष आ जाते थे। वैसे रोज के सत्संग पर कभी 4-5 तो कभी 8-10 व्यक्ति होते थे। कभी आप जमीन पर मोटी चटाई पर सफ़ेद आसन बिछाकर बैठते और सत्संग फरमाते, तो कभी चारपाई पर बैठकर बीबी रुक्को या भाई ज्वाला सिंह का शब्द पढ़ा करते थे। बीबी रली जो 6 वर्ष की उम्र में डेरे में रहती आई है और जिन्होंने बाबा जी महाराज के दर्शन भी किए हैं, बताती हैं कि उन दिनों भंडारे के समय संगत 30 या 40 तक होती थी और प्रसाद बनाने में 10 सेर सूजी और 20 सेर शक्कर लगती थी। आज भंडारे में 3-4 लाख व्यक्ति आते हैं और लंगर में सिर्फ एक व्यक्ति के खाने में 3-4 मन नमक लगता है। बाबा जी महाराज के समय में डेरा में कोई दुकान नहीं थी। आटा, दाल आदि के सिवा और कुछ भी चीज़ें पास के गांव में नहीं मिलती थीं। डाक हफ्ते में 3 बार आती थी। चिट्ठी लिखने का कागज़ तक शहर से मंगाना पड़ता था। बाबा जी अपने पत्र मिल्खी राम जी बीवी रली के पिता से लिखवाते थे। कई बार खुद भी लिखते। सत्संगियों का रहन सहन सादा होता था। सादा खाना, सादा पहनना और पवित्र विचार उस समय की विशेषता थी। घी भोजन का जरूरी हिस्सा था, परंतु बाबा जी की खुराक बहुत कम थी। बैठे रहते। बाबा जी की खुराक बहुत कम थी, जो बीवी रुक को बना देती खा लेते हैं। कई बार 8-8 दिन भजन में बैठे रहते। बीवी रुक को चिंतित हो उठती और बड़ाई से आने वाले सत्संगियों से कहती, भाई साहब जी आज 10 दिन से भजन में बैठे हैं, उठने का ख्याल ही नहीं है। बाबा जी तथा आने वाले सत्संग के लिए बीवी रुक को खाना बनाती और पानी भर कर लाती। बाबा जी की आपने बहुत सेवा की और उनके चरणों में आपका बहुत प्यार था। इसलिए बीवी जी का ख्याल था कि बाबा जी के बाद गुरुगद्दी उनके ही घर में ही रहे और वे बाबा जी के भाई जीवन सिंह के पुत्र स्वामी सिंह को गद्दी दिलाना चाहती थीं। बाबा जी महाराज बीवी रुक्को को समझाते कि बीवी यह इस चीज़ के लायक नहीं है और इसे जल्दी ही गुजर जाना है।
बाबा जी जल्दी स्वामी जी महाराज की मृत्यु हो गई। आज की कहानी को यहीं पर स्टॉप करते हैं। आप सभी को जय सद्गुरु राधा स्वामी। एपिसोड को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।